सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका, और मैं इसके बाद फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। इतनी नसीहतों के बाद, इतनी निशानियों के बाद फिर तुमने नाफरमानी की, तुम्हारे दिल सख्त हो गए। वहिया कल हिजारा, तो पत्थरों की तरह सख्त हो गए। औ अशद्दो कसवा, या उससे भी ज़्यादा सख्त। फरमाया कि पत्थर सख्त होते हैं, उससे भी ज़्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, फरमाया बेशक पत्थरों में से बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें निकलती हैं, जिनसे पानी फूटता है। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और बाज़ ऐसे होते हैं जो फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकलता है। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बेशक इन पत्थरों में से ऐसे पत्थर भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। तो तुम इन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। पत्थर भी नरम पड़ जाते हैं, उनके अंदर नरमी आ जाती है, लेकिन तुम उनसे ज़्यादा सख्त हो। ये आयात मुबारका जो बंदा तलावत करता रहे, अगर उसका दिल सख्त हो और उसकी आंखें नरम न होती हों और आंखों में आंसू ना आते हों, तो आहिस्ता आहिस्ता इन आयतों की बरकत से अल्लाह उसको चश्मे गिरियाँ नसीब फरमा देता। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, दिल नरम हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे। मुस्तदरक इमाम हाकिम के अंदर ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ऐनैन हत्तालतैन तस्क़ियानिल क़ल्ब बिज़ुरूफ़ दम मिन ख़श्यतिका क़ब्ल अन तकून दम दमा वल अदरासु जमरा। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह करीम, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, जिस तरह पानी का चश्मे उबलते हैं, मुझे ऐसी दो आँखें दे दे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ऐनैन, या अल्लाह ऐसी दो आँखें दे दे हत्तालतैन, जो उबलती हों और फूटती हों। तस्क़ियानिल क़ल्ब बिज़ुरूफ़ दम मिन ख़श्यतिका, जिस तरह पानी का चश्मा फूटता है तो वो खेतों को जाके सैराब करता है, खेतों को जाकर ज़रखेज़ बनाता है। अल्लाह मेरी आँखों को वो ऐसे चश्मों की तरह बना दे, जिस तरह चश्मों से जब पानी निकलता है वो जाकर ज़मीन को सैराब करता है। मेरी आँखों से जब आंसुओं का पानी निकले, वो मेरे दिल की ज़मीन को सैराब करे। तस्क़ियानिल क़ल्ब, वो दोनों आँखों से ऐसा पानी निकले कि वो आँखें उस पानी के ज़रिए, उन आंसुओं के ज़रिए मेरे क़ल्ब को सैराब करें। ऐसे आंसू मिले जो दिल की ज़मीन को ज़रखेज़ बनाए। क़ब्ल अन तकून दम दमा वल अदरासु जमरा, उस दिन के आने से पहले जिस दिन आंखें खून के आंसू रोएंगी और इंसानों की दाढ़ें अंगारों की तरह सख्त हो जाएंगी, उससे पहले पहले अल्लाह मुझे रोने की तौफीक अता फरमा, चश्मे गिरियाँ नसीब फरमा। आँख जो रोने वाली है, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। हदीस शरीफ में आता है कि उस आँख पर अल्लाह दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है, जिससे एक मर्तबा भी मक्खी के सर के बराबर भी कोई खुदा के खौफ से आंसू निकला हो। और बुखारी की हदीस है कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा। फरमाया कि ऐसा शख्स ज़कर अल्लाह खालिया वफ़ादत ऐना हो, जिसे तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र नसीब हो, अल्लाह को याद करे और कोई देख ना रहा हो, तन्हाई में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के खौफ में उसकी आँख से आंसू निकल जाए। जब कोई ना देख रहा हो, तन्हाई में अल्लाह को याद करे, उसकी आँख से आंसू निकल जाए। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसको अपने अर्श का साया अता फरमाए। जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सख्ती का जिक्र किया कि वो इतने दिल उनके सख्त हो गए। जब बार बार बंदा नाफरमानी करता है, बार बार नाफरमानी करता है, अल्लाह से की वादों को तोड़ता है, तो फिर दिल सख्त हो जाता है। दिल की सख्ती बहुत सख्त अजाब है, इसलिए अल्लाह ताला से दिल की नरमी मांगनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नर्म दिल थे कि कायनात में अल्लाह ने ऐसी नरम दिली किसी को नसीब नहीं। इतने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक, और फरमाया कि अल्लाह ताला खुद भी नर्म है और नर्म दिली को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला नर्म दिली को पसंद फरमाता है, और ये अल्लाह का जो जिक्र है उससे दिल नर्म होते हैं। अल्लाह के कुरान की तिलावत से दिल नर्म होते हैं। तो फरमाया बनी इसराइल ऐसे पत्थरों से भी ज़्यादा
सख्त हो गए हैं, पत्थरों में कुछ पत्थर नरम होते हैं अल्लाह के खौफ से। ये आयात भी जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़ाहिर पर मामूल हैं कि पत्थरों के अंदर भी एक एहसास होता है, इनके अंदर भी एक इदराक होता है, और उस पर हदीस मुबारका भी गवाह है। बुखारी के अंदर हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहुद के बारे में। अब जो मोहब्बत है ये दिल का काम है, दिल के अंदर मोहब्बत का ताल्लुक होता है, दिल के साथ मोहब्बत का ताल्लुक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाया उहुद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये जन्नत का पहाड़ है, ये जन्नत में जाएगा, एक पहाड़ है और मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ। मक्के शरीफ में जब मैं गुजरता था तो वो कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो पत्थर मुझ पे सलाम करते थे, मैं आज भी उन पत्थरों को पहचानता हूँ। तो पत्थरों के अंदर भी एक एहसास होता है। अब पहाड़ों के अंदर एहसास होता, आग के अंदर कुरान हकीम में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी भी हो जाए और सलामती वाली हो। तो आग है, उसके अंदर इदराक है। इन सब हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर इस पर कुछ अशार लिखे, अभी मुझे याद नहीं है, कि एक तरह का एहसास, एक तरह का इदराक अल्लाह ने पत्थरों को भी दिया। इमाम हाकिम की मुस्तदरक के अंदर और अबू शेख की किताबुल अज़मा के अंदर एक हदीस शरीफ आती है कि ज़मीन के कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जहाँ से बंदे अल्लाह को याद करते हुए गुजरते हैं, और ज़मीन का दूसरा वो टुकड़ा जहाँ उस दिन कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला ना गुजरा हो। तो जिस ज़मीन पे अल्लाह का जिक्र करने वाला गुजर गया हो, वो दूसरे के मुकाबले पे उस दिन फ़ख्र करता है कि आज मेरे ऊपर से वो बंदे गुजरे हैं जो अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह को याद करने वाले थे। यानी एक ज़मीन का हिस्सा दूसरे पर फ़ख्र करता है। तो ये आयात अपने ज़ाहिर पर है कि बिल्कुल ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये ज़ाहिर में है कि अल्लाह ने जो फरमाया है वो ऐसे ही है। और ये सच है कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रोते हैं, पहाड़ों से भी पानी निकलता है, ये अल्लाह के खौफ का एक आंसू होते हैं जो उनसे निकलते हैं।